बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ्राइड फ़िश की बहुत ही अथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होगी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की है। हमारी स्किन और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी और आप लोग इसको इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है 1 kg फ़िश। इसको मैंने ये देखिए इस तरीके से कटवा लिया है। इसके पीसीज मैंने सेम साइज़ के बनवा लिए हैं और इसको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको अच्छे से सूती कपड़े के साथ ड्राई कर लिया था। इस तरीके से आप भी इसको वॉश करने के बाद किसी सूती कपड़े के साथ या किचन टॉवल के साथ अच्छे से पहले ड्राई कर लें। और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ थोड़े से स्पाइसेस, जो कि हम फ़िश के अंदर ऐड करेंगे। इसमें मैंने ली है ये यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और मैंने पपरिका पाउडर लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है। और सुरख मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें हम खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा और इसमें 1 टेबल स्पून हम चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अदरक का पाउडर लिया है, जिंजर पाउडर। यहाँ पे मैं अदरक का पेस्ट नहीं यूज़ कर रही, बल्कि मैंने इसका पाउडर लिया है। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है और आप ये पेस्ट भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ली है कसूरी मेथी, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च ली है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक चूँकि हमने फ़िश को ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो इसलिए नमक की मिकदार हम कम रखेंगे। अब यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैंने कुछ थोड़ी सी और चीज़ें भी ली हैं और इनमें है बेसन। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, वो भी इसमें 1/2 कप ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा लेमन जूस, वो मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं भर के, तो वो भी इसमें हम डालेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने दही, तो 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें दही डालेंगे। और यहाँ पे ये मैंने लिए हैं वाइट तिल, ये हम फ़िश को लगाएंगे। और यहाँ पे बॉल लिया है मैंने, अब बॉल के अंदर मैं सारी फ़िश डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम फ़िश की मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। तो लेमन जूस इसमें अच्छे तरीके से हम लगा देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे ढाँप के, ताकि फिर जो लेमन जूस है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें हम मैदा ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें दही जाएगा। और यहाँ पे अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस जो हमने लिए थे वो सारे इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इस तरीके से आपने सारे स्पाइसेस इसके अंदर फिश में डाल देने हैं। सारे स्पाइसेस डाल लेने के बाद इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको।
माशाल्लाह से सारे मसाले फ़िश को लगा दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सारी चीज़ें फ़िश के अंदर। तो अब यहाँ पे हम फ़िश को रख देते हैं 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो मैरिनेशन के लिए ज़रूरी है कि आप इसको 25 से 30 मिनट के लिए ज़रूर रखें। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़े टाइम के लिए भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं, तो इससे भी टेस्ट अच्छा बनेगा। तो मेरे पास टाइम है तो मैं इसको मैरिनेशन के लिए कुछ देर के लिए रख देती हूँ, ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं वो फ़िश के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और टेस्ट जो है इससे बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं, फ़िश जो है वो हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब यहाँ पे जो फ़िश है इसको मैं, जो तिल हमने लिए थे वो इसको हम लगा देते हैं। इस तरीके से आपने एक पीस को उठाना है और इसको थोड़े से चुटकी में आपने तिल लेने हैं और इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देने हैं। इस तरीके से आपने तिल एक पीस के ऊपर अच्छे से लगा लेने हैं। एक पीस को मैंने तिल लगा दिए हैं। अब दूसरा पीस ऐसे ही उठा के हम सेम मेथड को फॉलो करेंगे और थोड़े से तिल लेंगे चुटकी में और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरीके से हमने एक एक पीस को लेके, तो थोड़े थोड़े तिल लेके, तो इसके ऊपर हमने पीसीस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देने हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, ज़्यादा लगाने हैं कम लगाने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे पीसीस को तिल लगा दिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, ऑयल को मैंने चूल्हे पे रख दिया था गर्म होने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल में कितना धुआं सा निकल रहा है, तो बहुत ही अच्छे से ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम बारी बारी फ़िश के पीसीस को उठा के तो डाल दे देंगे। आपने एक ही दफ़ा सारी फ़िश नहीं डालनी, बल्कि एक एक पीस करके आपने ऑयल के अंदर डालना है, और ऑयल को अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में आप डालेंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो उतर सकती है और वो फ़िश का ना टेस्ट अच्छा बनेगा और ना ही अच्छे से फ्राई होगी। और इसकी इसी तरह आपने फ़िश को जब डाल लेना है तो साथ ही आपने चमचे से इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि फ़िश को अगर फ़ौरी हम हिलाएंगे तो इसके ऊपर जो कोटिंग है, जो हमने इसको मसाले लगाए होते हैं, बेसन वगैरह कुछ स्पाइसेस लगाए होते हैं, वो सारे उतर जाते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसकी एक साइड जब अच्छे से फ्राई हो चुकी थी तो फिर मैंने इसकी साइड चेंज की थी। आप देख सकते हैं कि इसके फ़िश के ऊपर से कुछ भी नहीं उतरा। हर चीज़ इसकी कोटिंग जो है वो मुकम्मल फ़िश के ऊपर लगी हुई है। ये देखिए, जो फ़िश का पीस आप माशाल्लाह से ये फ्राई हुआ है तो कितना ज़बरदस्त है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार इसकी लुक है। ये देखिए, अगर हम फ़ौरी इसको हिला देते तो इसकी सारी कोटिंग जो है वो उतर जानी थी। तो ये एक स्पेशल टिप है जिसको आप नोट कर लें कि जब भी फ़िश को ऑयल में आपने डालना है तो उसको फ़ौरन से ही आपने हिलाना नहीं है, और फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, और उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है, ताकि फ़िश जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके। अब यहाँ पे ये देखिए, फ़िश जो है वो हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो साथ ही हम कुछ थोड़ी सी चटनी ली है मैंने, वो हम इसके साथ यूज़ करेंगे। तो आप देखिए कि माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है फ़िश हमारी, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जूसी है अंदर से ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है ये तिलों वाली फ़िश। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह से
सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।